हाय गाइस। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशन टॉपिक। क्योंकि अगर अगर आप एग्ज़ाम में देखें तो सेक्शन ई में 5 नंबर के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रिलेशन का तो रहता ही रहता है। तो ये रिलेशन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप कुछ टॉपिक रिलेशन का ही, रिलेशन और फंक्शन, थोड़ा सा टॉपिक आप 11th में भी पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी क्लास ट्वेल्थ का जो रिलेशन और फंक्शन हमको जो पढ़ना है, तो अभी हम रिलेशन और फंक्शन दो टॉपिक आता है जो कि कैलकुलस के अंदर आता है। तो उसमें अभी हम लोग रिलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे कि रिलेशन वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रिलेशन वाला पार्ट जो क्वेश्चन होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे हम सॉल्व करने का क्या स्ट्रैटेजी है, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेट सेट किसे कहते हैं, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो कुछ ये सब अभी हम स्टार्ट करके अभी हम थोड़ा सा बेसिक जो रिकैपिचुलेशन है, जो पिछले हम जो क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में जो रिलेशन हम पढ़ के आए हैं, उसको थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। और फिर हम क्लास 12th का जो रिलेशन टॉपिक है, जो क्लास 12th के रिलेटिवली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन, तो सबसे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले अभी हम छोटा सा सेट समझेंगे कि सेट किसे कहते हैं। असेट असेट इज कलेक्शन असेट इज अ कलेक्शन of of well defined objects. A set is a collection of well defined objects. तो एक्चुअली सेट क्या है, तो सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए set of vowels of इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और जब हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं तो वो सेट बनता है। तो इसका मतलब जब हम सेट बनाएंगे तो आएगा ए, ई, आई, ओ और यू। ये एक हमारा सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेट हम जान चुके हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा कोई सेट है जिसको हम लोग, इस पूरे सेट को हम कैपिटल ए से नाम दे देते हैं। अब इसके हम लोग आगे देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं। जब हम सेट थ्योरी जब हम पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सेट को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन चूंकि आप क्लास 12th में हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सेट आता है, सेट किसे कहते हैं। बस हम अभी क्या कर रहे हैं, रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं, बस इसको रिकैप कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। किसी भी दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है। लेट ए एंड बी, मानते हैं कि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट
let A and B two non-empty sets, then the Cartesian product of two set A and B is denoted by A क्रॉस B, read as, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, read as A क्रॉस B and defined as the set of all ordered pairs set of all ordered pairs A comma B, where A comes from the set A and B comes from the set B। मतलब कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी जो निकाल रहे हैं, तो इसको एक बार हम जस्ट रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसको हम एक छोटे से लाइन में भी लिखेंगे कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मानते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। और उसको हम डिफाइन कैसे किए हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, उस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला मेंबर होगा ए, वो ए हमारा कैपिटल ए से आएगा और जो बी होगा वो कैपिटल बी से आएगा। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला होगा वो ए से आएगा और जो दूसरा मेंबर होगा वो इधर से आएगा, सेकेंड वाले से आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए निकाल रहे होते तो ये वाला पहला मेंबर बी से आ रहा होता और दूसरा मेंबर ए से आ रहा होता। लेकिन अभी हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों का जो पहला मेंबर होगा वो कैपिटल ए से आएगा और दूसरा मेंबर होगा वो कैपिटल बी से आएगा। दैट इज ए को अगर हम बी से गुना करें, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब ए कॉमा बी टाइप के होते हैं। तो जो हम ए क्रॉस बी बनाते हैं वो सेट होता है, कर्ली ब्रैकेट से जब भी हम लिखते हैं तो वो सेट को डिनोट करता है। तो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉमा बी के टाइप के होंगे, सच दैट वो इस प्रकार से होंगे कि जो ये पहला मेंबर है ये पहले वाले से आना चाहिए, मतलब ए जो होना चाहिए कैपिटल ए से आना चाहिए और ये जो सेकेंड वाला है वो बी कैपिटल बी से आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब भी हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए कॉमा बी टाइप के होंगे, ए कैपिटल ए से आना चाहिए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर है वो कैपिटल ए से आना चाहिए और जो दूसरा मेंबर है वो कहाँ से आना चाहिए, कैपिटल बी से आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास सेट A है। एक और हम सेट लिए B बराबर 3 4 लिए।
तो एक हमारे पास सेट ए है 1 जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी है जिसके पास एलिमेंट है 3 और 4। हमें निकालना है ए क्रॉस बी। हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के होते हैं, मतलब 2 टपल्स के एलिमेंट होते हैं। 2 टपल्स मतलब कि उसके मतलब ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स होंगे। मतलब हमें कुछ ए क्रॉस बी एक सेट बनेगा तो कर्ली ब्रैकेट में दिखाना होगा और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मतलब 2 टपल्स के एलिमेंट होंगे। तो हमारा कैसा कैसा बन सकता है, जो पहला मेंबर आना चाहिए वो ए से आना चाहिए, मतलब पहले जो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर होगा वो पहले सेट क्या से आना चाहिए और दूसरा जो मेंबर होगा वो दूसरे सेट से आना चाहिए। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो उसका पहला मेंबर हम मान लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो जो दूसरा मेंबर होगा इस ऑर्डर पेयर का जो दूसरा मेंबर होगा उसको कैपिटल बी से लेना होगा तो हम 3 ले लेंगे। या फिर अगर पहला मेंबर 1 ही ले रहे हैं तो दूसरा मेंबर आपको बी से लेना है, तो 3 आप ले चुके हैं तो आप 4 ले सकते हैं। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला मेंबर ए से आया है दूसरा मेंबर बी से आया है। ऐसे ये भी ऑर्डर्ड पेयर है जिसका एलिमेंट जिसका फर्स्ट मेंबर ए से आया है दूसरा मेंबर बी से आया है। ऐसे ही और हम क्या लिख सकते हैं 2,3 जिसमें ये एक ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि 2 टपल का एलिमेंट है जिसमें इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर ए से आया है और सेकेंड मेंबर बी से आया है। ऐसे ही पहला मेंबर ए से आया है और दूसरा मेंबर बी से आया है। ऐसे ही अभी हम उदाहरण लिखते जाते हैं लेकिन जगह नहीं है, हम यहां लिखते हैं। वैसे ही पहला मेंबर ए से आया है दूसरा मेंबर भी ए से आया है। पहला मेंबर ए से आया है और दूसरा मेंबर बी से आया है। तो इतने सारे ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखा गए हैं। यही हमारे पास ए क्रॉस बी है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं और जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर होगा वो पहले सेट से आएगा, उसी ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा मेंबर होगा वो दूसरे सेट से आएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, बना के दिखाइए। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो जो पहला मेंबर होगा वो ए से आएगा, दूसरा मेंबर बी से आएगा। तो ए कॉमा 1 टाइप का ऑर्डर पेयर बन सकता है या फिर ए कॉमा 2 टाइप का बनाया जा सकता है कि पहला मेंबर ए से है दूसरा मेंबर बी से है। ऐसे ए और 2 बन सकता है, ऐसे ए और 3 बनाया जा सकता है। ऐसे ही बी कॉमा 1 बनाया जा सकता है। ऐसे ही बी कॉमा 2 बनाया जा सकता है। ऐसे ही बी कॉमा 3 बनाया जा सकता है। ऐसे ही सी कॉमा 1 बनाया जा सकता है। ऐसे ही सी कॉमा 2 बनाया जा सकता है और ऐसे ही सी कॉमा 3 बनाया जा सकता है। तो ये हमारे हो गए ए क्रॉस बी। तो ये तो हमारा था ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट है, 2 टपल्स के एलिमेंट है और उस 2 टपल्स के एलिमेंट में जो पहला मेंबर आया है वो कैपिटल ए से आया है और जो दूसरा मेंबर है वो कैपिटल बी से आया है। इसी के आधार पे अगर हमसे पूछा जाता बी क्रॉस ए बताइए,
बी क्रॉस ए बराबर, ऊपर से लिख दे रहे हैं, तो बी क्रॉस ए में, तो बी क्रॉस ए के भी जो भी एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट होंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर कहां से आएगा, बी से आएगा। सेकेंड मेंबर कहां से आएगा, ए, कैपिटल ए से आएगा। तो पहला मेंबर हमको यहां से उठा लेते हैं बी से, तो 1 लिख लेते हैं, यहां फिर स्मॉल ए ले लेते हैं। तो ये पहला मेंबर कैपिटल बी से आया, दूसरा मेंबर ए से आया। तो जो भी लेफ्ट में होगा उस ऑर्डर पेयर का लेफ्ट में भी उसी सेट से आएगा। ऐसे ही 1 बी ले लेते हैं, ऐसे ही 1 सी ले लेते हैं, ऐसे ही 2 ए ले सकते हैं, ऐसे ही 2 बी ले सकते हैं, और ऐसे ही 3 सी ले सकते हैं। 1 ए ले सकते हैं, 1 बी, 1 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी। यहाँ पे हम 2 सी ले लेते हैं। फिर ऐसे ही 3 ए, 3 ए, 3 बी, 3 सी। ये हमारे पास हो गया बी क्रॉस ए के एलिमेंट। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखें कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है क्या, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर ए है, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर 1 है। ठीक है, तो ये ए कॉमा 1 ए के बराबर नहीं है। वैसे ही कोई भी एलिमेंट को आप चेक कर लें कि A, 3 जो है वो कहीं पर भी 3 ए के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ 3 है। तो अगर किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होगा जब, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होगा जब जब उस पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहला मेंबर दोनों बराबर हो, एंड उस पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा मेंबर है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर वाले के दूसरे मेंबर के बराबर होना चाहिए।